अग्निपथ पर सेना का बड़ा बयान, कहा वापस नहीं होगी अग्निपथ योजना, सेना को अग्निवीरों की ज्यादा जरूरत, सभी भर्तियां अग्निपथ योजना से होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया वायुसेना में 24 जून से बहाली शुरू होगी, जबकि नेवी में बहाली के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन आएगा। लेफ्टिनेंट जनरल बंशी पुनप्पा ने कहा कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जिसके बाद लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। वायुसेना की वेबसाइट पर अग्निपथ योजना की जानकारी अपलोड, अग्निवीरों को ट्रैवल मेडिकल कैंटीन की मिलेगी सुविधा, 48 लाख का इंश्योरेंस, एक मुश्त मिलेंगे 12 लाख रुपए। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा 80 सालों तक सेना में नहीं हुआ सुधार, अच्छे कामों में रोड़ा अटकाने वालों की कमी नहीं। पीएम मोदी ने कहा काम करने में बाधा डालने वालों की कमी नहीं, अच्छे काम राजनीति के रंग में फंस जाते हैं। आजमगढ़ उपचुनाव में भी छाया अग्निपथ का मुद्दा, सीएम योगी ने कहा पूरी दुनिया में हो रही है अग्निपथ योजना की तारीफ, विपक्ष कर रहा है गुमराह। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की समीक्षा बैठक, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मीटिंग में रहे मौजूद, सेना में नई भर्ती योजना की समीक्षा। अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह, राहुल गांधी ने कहा किसान कानून की तरह अग्निपथ भी लेना होगा वापस। अग्निपथ योजना पर कांग्रेस के सत्याग्रह को बीजेपी ने बताया धोखा, कहा राहुल प्रियंका को नौजवानों से मतलब नहीं, सरकार गिराना मकसद। हिंसा के कांग्रेस कनेक्शन पर बीजेपी हमलावर, अमित मालवीय ने शेयर किया राहुल का पुराना वीडियो, हिंदुस्तान में आग लगाने की कही थी बात। अग्निपथ योजना के विरोध पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा जनता बीजेपी जेडीयू की तनातनी का खामियाजा भुगत रही है, बिहार जल रहा है और दोनों दल के नेता लड़ रहे हैं। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अग्निपथ योजना को मायावती ने बताया जन विरोधी, अग्निपथ योजना जन विरोधी है, युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर लगाया राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने का आरोप, कहा लाखों नौजवानों को सरकार ने धोखा दिया। अग्निपथ योजना के विरोध पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार ने युवाओं की नहीं सुनी। सेना में नई भर्ती योजना पर सियासी हल्ला बोल, अग्निपथ योजना पर आरजेडी ने सरकार से पूछे 20 सवाल, तेजस्वी ने कहा सरकार पैसा बचाने के लिए 4 साल की योजना लाई। यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करेगी कांग्रेस, हाईकमान बना रहा नई रणनीति। यूपी के चंदौली में अग्निपथ योजना का विरोध, उग्र प्रदर्शन, उग्र भीड़ ने जीप में लगाई आग, पुलिस ने कई युवकों को हिरासत में लिया। जौनपुर में अग्निपथ हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 48 लोगों को गिरफ्तार किया, अलग अलग थानों में 4 एफआईआर दर्ज, 17 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू। लखनऊ की केजीएमयू में 10% तक महंगा हुआ इलाज, पंजीकरण से लेकर इलाज तक होगा महंगा, हॉस्पिटल बोर्ड में प्रस्ताव पास, कार्य परिषद से मिलेगी अंतिम मंजूरी। बिजली दर बढ़ाने पर 21 जून को सुनवाई, बिजली नियामक आयोग करेगा सुनवाई, स्लैब के जरिए बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी। सहारनपुर में अग्निवीरों को भड़काने के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े तार। पुलिस के मुताबिक सेना का फर्जी अभ्यर्थी बनकर युवाओं को उकसा रहे थे ये आरोपी, पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 25 साल से ज्यादा। यूपी के अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर के 9 डायरेक्टर गिरफ्तार, कोचिंग सेंटर के संचालकों पर युवाओं को भड़काने का आरोप। बिहार में अग्निपथ के विरोध की आग के पीछे कोचिंग सेंटर्स, पटना डीएम बोले व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भड़काया गया। गोरखपुर में अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन के चलते पूर्वोत्तर रेलवे की 55 ट्रेनें रद्द, आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस के जवान ट्रेनों की सुरक्षा में लगाए गए। आगरा में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर अलर्ट, आरपीएफ ने कैंट स्टेशन पर किया फ्लैग मार्च, हर हालात से निपटने के लिए पुलिस तैयार। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज, सीएम योगी ने निरहुआ के पक्ष में की चुनावी जनसभा। आजमगढ़ में सीएम योगी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकारों में होती थी आजमगढ़ की उपेक्षा, हमारी सरकार ने किया विकास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, बोली आजमगढ़ उपचुनाव में बीएसपी ने प्रत्याशी उतारा है, हमारा प्रत्याशी जनता के बीच का, बीजेपी को सपा नहीं बीएसपी हरा सकती है। आजमगढ़ चुनाव को लेकर बीएसपी ने जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष की खुली धमकी, कहा नुपुर शर्मा को नहीं किया गया गिरफ्तार तो होम मिनिस्टर की कुर्सी में लगा देंगे आग।
पैगंबर विवाद में आज बरेली में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, मौलाना तौकीर रजा ने किया प्रदर्शन का ऐलान। प्रशासन ने सशर्त दी प्रदर्शन करने की अनुमति, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ 2 घंटे का होना है कार्यक्रम। प्रदर्शन में 1500 से ज्यादा लोगों की संख्या पर रोक, प्रदर्शन में किसी भी तरह की नारेबाजी, भड़काऊ भाषण और तकरीर पर पाबंदी लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अयोध्या में श्री राम की पैड़ी पर होगा कार्यक्रम, रेड कारपेट पर 5000 लोग करेंगे योग। कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटा प्रशासन, केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। नोएडा में एक एनजीओ पर लगा धर्म परिवर्तन का आरोप, हिंदू संगठनों का हंगामा, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कंटेनर और सफारी कार में हुई टक्कर, हादसे में कार सवार 5 में से 4 लोगों की मौत, जयपुर से बिहार जा रहे थे सभी। झांसी में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश अरेस्ट, पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली, कल तीनों ने हत्या को दिया था अंजाम। बांदा में मां और बेटी की हत्या से मची सनसनी, पुलिस ने परिवार के लोगों पर ही जताई हत्या की आशंका, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर पर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने दर्ज कराई एफआईआर, इकबाल कासकर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। बाराबंकी में निजी मेडिकल कॉलेज की मनमानी के खिलाफ एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन, कॉलेज प्रशासन पर 4 से 5 लाख रुपए फाइन लगाकर परेशान करने का आरोप। काबुल में गुरुद्वारा साहिब पर हुए आतंकवादी हमले का अल्पसंख्यक आयोग ने किया विरोध, अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। भदोही में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में 11,000 एक्सटेंशन लाइन की चपेट में आने से पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से जख्मी, बालकनी से निकली एक्सटेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा। यूपी की जेलों में बंद कैदियों ने अपराध की दुनिया छोड़कर शिक्षा की तरफ बढ़ाया कदम, फर्रुखाबाद जेल में बंद कैदी चंदन ने 43% अंक पाकर पास की इंटरमीडिएट। एटा में विवाद के कारण दबंगों ने दुल्हन को विदा नहीं होने दिया, 48 घंटे तक बारात को बंधक बनाकर रखा, अधिकारियों के संज्ञान लेने के बाद दुल्हन दूल्हा विदा हो पाए और कस्बा अलीगंज के मोहल्ला छेदालाल गौड़ का मामला। मथुरा में डीआईजी रेलवे सौरभ त्रिवेदी ने अग्निपथ के विरोध के चलते रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, सोमवार को बंद के चलते ट्रेनों की सुरक्षा पर दिया जोर। हाई स्कूल में फेल होने पर सिद्धार्थनगर की एक छात्रा ने पंखे से लटक कर की खुदकुशी, गोलहरा थाना क्षेत्र के सनफेरवा खुर्द गांव का मामला। बांदा में एक युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, मृतक के जीजा ने अपने भाई पर हत्या का आरोप लगाया, जांच कर रही है पुलिस। बिजनौर में स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स और एएनएम ने आशा वर्कर से मांग की नॉर्मल डिलीवरी करने के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में अज्ञात युवक की लाश मिलने से हड़कंप, मृतक के हाथ पर लिखा है आई लव यू मॉम डैड। बुलंदशहर में मानसिक तनाव से जुड़ रहे किसान ने की आत्महत्या, पेड़ पर फंदे से लटका मिला किसान का शव, जांच कर रही है पुलिस। देहरादून में स्वच्छता अभियान की शुरुआत, कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा, लोगों से स्वच्छता को लेकर धामी ने की अपील। उत्तराखंड में अब लोगों को एटीएम मशीन से राशन मिलेगा, फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने की तैयारी में सरकार। उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी, नैनीताल पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने देहरादून में भी जताई भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, एक पाकिस्तानी आतंकी मार गिराया, छिपे हो सकते हैं 2 से 3 आतंकी। पीएम मोदी ने दिल्ली की हाईटेक प्रगति मैदान टनल का किया उद्घाटन, 920 करोड़ की लागत से बना है टनल। पीएम मोदी ने 5 अंडरपास का भी किया उद्घाटन, लोगों को जाम से मिलेगी निजात, नई दिल्ली आना जाना हुआ आसान। प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने टनल का लिया जायजा, 1.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, डिजिटल कंट्रोल रूम, 100 सीसीटीवी कैमरे और जर्मन पंखों से लैस है प्रगति मैदान टनल, रिंग रोड से इंडिया गेट का सफर हुआ आसान। पीएम मोदी ने स्वच्छता की नई मिसाल पेश की, टनल में फेंकी बोतल को उठाकर डस्टबिन में डाला। दिल्ली में टनल के उद्घाटन के मौके पर बोले पीएम मोदी, दिल्ली की तस्वीर बदल रही है, पहले प्रगति मैदान की प्रगति नहीं हुई, पहले कागजों पर बनती थी योजनाएं। पीएम मोदी ने स्वच्छता की नई मिसाल पेश की, टनल में फेंकी बोतल को उठाकर डस्टबिन में डाला। भारत चीन सीमा क्षेत्रों के हालात पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक,
वर्चुअल बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेंगे। बीजेपी 2024 के लिए नए सिरे से ओबीसी वोटर पर करेगी प्लान। ओबीसी वोट बैंक के लिए बीजेपी अगले 2 साल का प्लान तैयार करेगी। राजधानी दिल्ली में आज भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में बारिश की संभावना जाहिर की। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश से आई आफत। कार के ऊपर गिरी टिन शेड, जलभराव में डूबी गाड़ियां। राजस्थान के टोंक में मूसलाधार बारिश से सड़क बनी दरिया। पानी के तेज बहाव में बह गई ट्रैक्टर ट्रॉली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुंबई में देर रात हुई झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बारिश के बीच सड़क पर वाहन चलाते दिखे राहगीर। असम में बाढ़ का कहर जारी। 28 जिलों में करीब 19 लाख लोग प्रभावित। अब तक 30 लोगों की मौत। असम के होजाई में बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ में फंसे लोगों का नाव से रेस्क्यू। भारतीय सेना के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे। असम में खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदियों को लेकर राहत और बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 116वां दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया ओडेसा का दौरा। जंग में तबाह हुई इमारतों का जायजा लिया गया। डोनबास में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। अमेरिका से मिली होवित्जर तोपों से की बमबारी। डोनबास में जंग के बीच लोग नए सिरे से जीवन शुरू करने की कर रहे हैं कोशिश। मिसाइल हमलों के कारण बेसमेंट में शरण ले रहे हैं लोग। पूर्वी यूक्रेन में जारी है भीषण जंग। रूस की स्थानीय मीडिया ने सेवेरोडोनेत्स्क का एक वीडियो जारी किया। पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क में मिसाइल हमलों से रेल की पटरियों को नुकसान। सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे की कोशिश कर रहा है रूस। यूक्रेन में तैनात है रूस का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली मिसाइलों को किया गया तबाह। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर दागी कैलिबर क्रूज मिसाइलें। रूस रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। भारत ने की काबुल में गुरुद्वारे हमले की निंदा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा हर स्थिति पर हमारी नजर। सिख समुदाय की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। चीन में बड़ा हादसा। शंघाई के पेट्रोकेमिकल प्लांट में लगी भीषण आग। एक शख्स की मौत। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। चीन के जियांगशी शहर में तेज बारिश के बाद बाढ़ का खतरा। स्थानीय मौसम विभाग ने 7 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया। साइकिल चलाते हुए लड़खड़ाकर गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। नहीं आई कोई चोट। फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर जारी। राजधानी पेरिस समेत कई इलाकों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। स्पेन में गर्मी से लोगों को नहीं मिल रही है राहत। भीषण गर्मी के बीच अब जंगलों में लगी आग ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जंगलों में लगी आग से तापमान बढ़ा। स्पेन में गर्मी पहले ही तोड़ चुकी है 20 सालों का रिकॉर्ड। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में इमारत में आग लगने के बाद ढही इमारत। हादसे में एक फायर फाइटर की मौत। कई लोग इमारत में फंसे। ब्रिटेन में व्यापारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय बैंकों के ब्याज दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ व्यापारी कर रहे हैं प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस वीडियो में ये छोटी सी गाड़ी काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती नजर आ रही है। कार का ड्राइवर भी इसे हर मोड़ पर बड़े आराम से निकाल रहा है। इस वायरल वीडियो में काम के समय मस्ती करने का देखा जा सकता है नया जुगाड़, जिसके जरिए ये मौज मस्ती भी की जा सकती है। इस वायरल वीडियो में देखिए शख्स को अपनी बाइक एक गाड़ी में लोड करनी थी और ये काम कुछ आसान तरीकों से भी किया जा सकता था, लेकिन ये शख्स शायद स्टंट करने का शौकीन है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ये बच्चा रेगिस्तान में सैंड सर्फिंग कर रहा है। समंदर में जिस तरह लहरों पर सर्फिंग की जाती है वैसे ही ये रेगिस्तान की रेत पर सर्फिंग कर रहा है। इस वायरल वीडियो में पीछे ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा है, लेकिन धमाके और बहते लावे के बावजूद ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ललितपुर स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। आरपीएफ जवान की मुस्तैदी की वजह से बची बुजुर्ग महिला की जान। प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड पूरी घटना।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। एक शख्स कैमरे की नजर से शेर को खोजता रह गया और लेकिन शेर खुद इसके सामने आ गया। वायरल वीडियो में आप देख रहे हैं कैरिबियाई द्वीप सेंट मार्टिन का प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट, जहां विमान लोगों के सिर के सिर्फ कुछ मीटर ऊपर से गुजरते हैं। वीडियो में शख्स एक जमे हुए तालाब में आइस स्केटिंग करता नजर आ रहा है। इस दौरान वो अचानक बैक फ्लिप मार देता है और इस स्टंट के कारण जमी हुई बर्फ कभी भी टूट सकती थी, लेकिन इस शख्स ने खतरा उठाते हुए जबरदस्त स्टंट दिखाया। इस शख्स ने न सिर्फ बाइक के साथ स्टंट किया बल्कि बीच हवा में उसने बाइक को छोड़कर पैराशूट की मदद से लैंडिंग की। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई इसे एक डेयरडेविल स्टंट कह रहा है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का एक और कमाल, फिनलैंड चल रहे कोर्टाने गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। 86.69 मीटर दूर फेंका भाला। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी T20 मैच आज। सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। अभी 2-2 की बराबरी पर है सीरीज।